पे हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए कर दिया गया है मना। कहा गया है साफ साफ कि आप कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते। यदि आपको कैमरे से वीडियो बनानी है तो आप लोगों को यहाँ पे पहले 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आ पहुंचा हूं दिल्ली से राजस्थान यानी कि राजपूतों के राज्य के अंदर। दोस्तों मैं जहां पे खड़ा हूं इसका नाम है पिंक सिटी। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी के अंदर हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर है एक बहुत बड़ा किला, एक दुर्ग जिसको कहा जाता है आमेर का किला। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपनी व्लॉगिंग करेंगे और उन सभी चीज़ों को नोटिस करेंगे जो यहाँ पर हमें 11 से लेकर 16वीं शताब्दी तक की चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा और हम उन बारीक चीज़ों को करेंगे यहाँ पर नोटिस बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी तक जो चीज़ें आप लोगों से और हमसे बहुत दूर थी, अब आप लोगों को उसके बारे में मिलेगी बहुत सारी जानकारी। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरे का पूरा एरिया कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पहाड़ी का एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो किला इन लोगों ने बनाया था उसके पीछे जो पूरी इन्होंने एक प्रकार की फेंसिंग कह सकते हो उनका, ताकि कवरिंग बता सकें। और अभी आप पीछे यहाँ पे शहर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से बसा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमें अपने इतिहास से सीधा जोड़ेंगी। तो अभी हम करेंगे अपनी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे इकट्ठी। यहाँ से देखने पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ किला दिखाई महसूस होता है। यदि हम इसके बाहर के और व्यू को देखते हैं तो इसके यहीं पर एक मावटा झील है जिसके पास में इस किले को बनवाया गया था राजस्थान के अलग अलग राजाओं के द्वारा। यदि हम इन राजाओं की बात करते हैं तो 1589 से लेकर 1727 यानी कि लगभग 138 सालों के अंदर अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अलग अलग निर्माण करवाया और जिसके बाद आज आप लोगों को ये इतना बड़ा किला दिखाई दे रहा है। सबसे जो मेन राजा थे यहाँ के राजा मानसिंह, फिर उसके बाद मिर्जा जयसिंह और बाद में आए राजा सवाई जयसिंह। यदि हम जिक्र करते हैं यहाँ पर इसके बाहर वाले व्यू का, जहाँ पे आप लोगों को एक बाग दिखाई देगा जिसका नाम है दिल आराम बाग। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसको देखने के बाद में आप लोगों का दिल आराम से भर जाएगा, क्योंकि इस पूरे बाग के अंदर बहुत सुंदर नक्काशी, बहुत सुंदर कलाकृति आप लोगों को चारों तरफ देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेहराब बनाए गए हैं, डिज़ाइन तैयार किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है। जिसके पास में ही आप लोगों को राम बाग दिखाई देगा और ये दोनों के दोनों जो बाग हैं ये इस मावटा झील के पास में बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बाग को बनाने के लिए गणित यानी कि ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में जितने भी इन राजाओं की पानी की व्यवस्था थी वो इसी बाग के द्वारा पूरी की जाती थी और लगभग 12 किलोमीटर के दायरे को पार करके पैदल रास्ते से विभिन्न प्रकार के जानवरों, हाथी, घोड़े की मदद से यहाँ का पानी इस किले में ले जाया जाता था। अब हम यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं इसकी पार्किंग का। तो पार्किंग की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है और उसके बाद जब हम इस किले के पास जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे स्टॉल दिखाई देंगे जहाँ पर राजस्थानी चीज़ें आप लोगों को दिख सकती हैं जिसको आप खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं यहाँ की एक पहचान के तौर पर। सभी को मैं एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए कर दिया गया है मना।
कहा गया है साफ साफ कि आप कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते। यदि आपको कैमरे से वीडियो बनानी है तो आप लोगों को यहाँ पे पहले 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पे पूरा दिन वीडियो बना सकते हो। ये वाली बात हमें यहाँ के एक प्रशासन वाले व्यक्ति ने बोली है, लेकिन मैं दिल्ली से इतनी दूर यहाँ पर आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जो कंटेंट लाएंगे उसमें हर रिस्क उठा के हमें वो कंटेंट लेकर आना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए बोल दिया गया है। बट कोई बात नहीं यार, इतना रिस्क लेके हम काम कर सकते हैं और हमें बात पता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो रोकने वाले 10 लोग वहाँ पे ज़रूर क्रिएट होते हैं। जब आप इसके अंदर वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो ये पूरे का पूरा चौक दिखाई देगा, जिसका नाम है जलेब चौक, जो कि एक अरबी शब्द है और इसका मीनिंग हुआ करता था एक गैदरिंग पॉइंट, यानी कि प्राचीन समय में जो सैनिक थे वो सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे परेड के लिए। यदि किसी भी प्रकार का इन सैनिकों को गेट टुगेदर करना होता था तो इसी जगह पर वो सभी लोग इकट्ठे होते थे और युद्ध की तैयारी भी इसी जगह से सैनिकों के द्वारा की जाती थी। इस पूरे चौक का जो ये आसपास का एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रमुख गेट हैं, जिसमें से जिस गेट की तरफ से हम लोग आए हैं उसका नाम है चंद्रपोल, क्योंकि उस तरफ से चंद्रमा उदय होता है। और इसी गेट के, इसी पोल के ऊपर वाले हिस्से में बनाया हुआ है नौबत खाना, यानी कि प्राचीन समय में जहाँ पर संगीत हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के ढोल नगाड़ों की मदद से इस पूरे एरिया को वो महफिल में जमाया करते थे। और ये वाली जो प्रथा है ये सिकंदर महान के समय से चली आ रही है। इस चंद्रपोल का इस्तेमाल प्राचीन समय में सामान्य लोगों के द्वारा इस जलेब चौक में आने के लिए किया जाता था। और इसी के विपरीत यदि हम देखते हैं सूर्य पोल, जहाँ से वो राजा महाराजा रॉयल फैमिली बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए प्रयोग किया करती थी, और इसका नाम इसीलिए सूरज पोल है क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय के अंदर इन दोनों गेटों से लोग आते हैं, और जो सूर्य पोल है यहाँ से आप लोगों को जो एक सामान्य बात है, यानी कि गजराज हाथी की सवारी पे बैठे हुए लोग आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे विदेशी लोग, हमारे भारत के लोग इस जगह को घूमने के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए इन हाथी की सवारियों को लेना नहीं भूलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लोग हाथी की सवारियों का मज़ा ले रहे हैं और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं। इस सूर्य पोल के अंदर वाले हिस्से में आप लोगों को 2 ये छोटी छोटी तोप दिखाई देंगी। ये तोप उसी समय की है जो लड़ाई के समय में वो लोग प्रयोग किया करते थे। यदि हम यहाँ पर इसके इन गेटों को देखते हैं तो ये गेट काफ़ी विशाल बने हुए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ में इन गेटों को यहाँ पे बनाया गया था, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आप लोग इसके बाहरी हिस्से को देखना चाहते हैं तो ये पूरे का पूरा हिस्सा 12 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये पूरी वॉल जो आप लोगों को सुरक्षा के पर्पस से यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बनाई गई थी प्राचीन समय में, जहाँ पर उनके सैनिक बैठकर इस पूरे के पूरे एरिया की सुरक्षा किया करते थे। अब हम जिक्र करते हैं इसके अंदर वाले हिस्से का। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, और एक बार तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड बनाया गया था तो ऐसा देखा गया था कि पूरे वर्ष में यहाँ पे कई लाखों सैलानी आए थे। सन 2013 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में आमेर के किले को भी शामिल कर लिया था। दोस्तों, सबसे जो प्रमुख बात बनती है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं,
जिसमें से बाजीराव मस्तानी, बोल बच्चन का कुछ हिस्सा और वीर मूवी। और इसी में वर्तमान में बताते हैं ऐसा कि जैकी चैन की कोई मूवी का कोई टेक था जो यहाँ पे फिल्माया गया था। यानी कि वर्तमान समय में ये वाली जगह फिल्म शूटिंग के लिए भी जानी जा रही है। पूरे की पूरी जगह मुगल और राजपूताना शैली के ऊपर बनाई गई है और इस पूरे की पूरी जगह के अंदर मुगलों का जो ये डिज़ाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है अकबर और जोधा की जो कहानी आप लोगों ने सुनी है उसकी वजह से। क्योंकि यहाँ के जो राजा भारमल हुआ करते थे, उनकी बेटी हरका बाई, जिनका नाम जोधा रखा गया, उनकी शादी की गई थी अकबर के साथ में। और राजा भरमल यहाँ के बने थे, चीफ कमांडर बने थे, जिसकी वजह से इन चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को राजपूताना शैली और कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगी इस्लामिक मुस्लिम शैली के ऊपर भी। ये है वो माता का मंदिर जो कि इन राजपूत राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी और वर्तमान समय में यहाँ पर कैमरे से कैप्चर करना और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, इसीलिए हम ज़्यादा इस पार्ट को नहीं देख पाएंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। जहाँ पे वर्तमान समय में टिकट घर बना दिया गया है, पहले के समय में यहाँ पर सैनिक और उनके घोड़े तैनात रहते थे, यानी कि एक हस्तबल हुआ करता था। और आज के समय में यहाँ पे लोगों के लिए मिलती है टिकट, जिस टिकट के माध्यम से वो लोग इसके बाकी हिस्सों में भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे टिकट ताकि हम इसके बाकी वाले जो हिस्से हैं, जिसमें से कहा जाता है दीवान आम, दीवान एक खास, शीश महल, गणेश पोल, सुख मंदिर और बाकी की चीजें हम देखेंगे अपने अगले पार्ट में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में ताकि अगले पार्ट में आप इसके बाकी हिस्सों को अच्छे तरीके से देख सकें इसी प्रकार से।